राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है। एक बात हमने समझ ली है, एक बात हमने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो। बनवारी मेरी जुबानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना। पता चले न हनुमान के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना। पता मिले न हनुमान के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना। पता चले न हनुमान के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना। पता मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था। कौन बूटी लाने के काबिल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने का काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना। बूटी मिले न हनुमान के बिना, दुनिया
चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। सिंहासन पे श्री राम जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। हरे मुक्ति, हरे मुक्ति, हरे मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं, राम जी के सेना के सभी सदस्य प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, लखन लाल की, हनुमान जी महाराज की, सुग्रीव महाराज की जय जय सीताराम। जब रावण को मालूम चलता है कि लक्ष्मण जी फिर से ठीक हो गए हैं, तो बहुत चिंतित होता है। उसे लगा था कि हमारे शत्रु की सेना का एक वीर योद्धा अब नहीं रहा, तो मेरा संघर्ष अब कम हो गया। लेकिन जब लक्ष्मण जी के ठीक होने की खबर उसे मालूम पड़ती है, तो व्यथित हो जाता है। उसके सेना के बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं। रावण का एक भाई है जिसका नाम है कुंभकर्ण। वो जा करके कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश करता है। कुंभकर्ण के बारे में आप लोग ये जान लीजिए कि वो 6 महीना सोता था और 6 महीना जगता नहीं था। हाँ, एक दिन जगता था, खा पी के फिर सो जाता था। अभी वो सोया हुआ है। और ये जो हमारे प्रेम अंकल हैं, चंद्रकेश अंकल हैं, और इनका नाम क्या है अंकल का? ओम अंकल हैं। ये लोग अब इसको जगाएंगे। तो अरे तो क्या मतलब, शुरू करिए, लेट होगा तो उल्टा टांग कर
ऐसे बजाओगे तो उसको जगना होगा तो भी नहीं जगेगा, मजा लेता रहेगा, आनंद लेता रहेगा। गर्जना अब करना पड़ेगा, तड़कना पड़ेगा, भड़कना पड़ेगा, बिजली जैसी। उठो कुंभकर्ण, उठो, घर से जल्दी बाहर निकलो, भूकंप आने वाला है, भूकंप आने वाला है। अच्छा पहले क्यों नहीं बताया? तो इतना बड़ा सोने वाला आदमी वो, हाँ 6-6 महीना सोने वाला आदमी म्यूजिक से जगेगा वो भी इतना मीठी म्यूजिक से। हाँ उसको सपने में ही अलग पिक्चर दिखने लगेगा, म्यूजिक के हिसाब से झूमने लगेगा। हंसी मजाक थोड़ा सा ज़रूरी होता है। जगाने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर कोई ना उठे तो उसकी खटिया पकड़ के जोर से हिला दीजिए। हाँ तुरंत तो भागेगा, सीधे घर से बाहर निकलेगा। हाँ आजकल देख रहे हैं कितने सारे झटके आ रहे हैं, पहाड़ों पे कितनी सारी जगहें जो हैं भूस्खलित हो रही हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, फट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ना अपने स्वार्थ में इतने गिर जा रहे हैं कि प्रकृति को पूरी तरह से छेड़छाड़ के उसके स्वरूप को बिगाड़ दे रहे हैं। और बाद में उसका जो परिणाम आ रहा है उसको देख करके त्रस्त हैं। हाँ कभी भी पहाड़ वगैरह पे जाइए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमाचल, हाँ जहाँ सुकून है, शांति है, परमानंद है, वहाँ जीवन बहुत संयमित रखिए। हाँ? कुंभकर्ण जगता है और जगने के बाद रावण सारी बात कुंभकर्ण को बताता है। कुंभकर्ण कहता है, सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। बिलख करके मतलब रो करके कहता, अरे मूर्ख, तुमने जगत जननी का अपहरण किया, उनको चुराया और तुम कल्याण चाहते हो। कभी नहीं होगा तुम्हारा कल्याण, तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया। अभी भी समय है, क्षमा मांग लो राम जी से। जिसके हनुमान जैसे परम योद्धा, परम वीर सहयोगी हो, साथी हो, उसे तुम कभी विजय नहीं हासिल कर पाओगे। और हे रावण, अब हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, अब हम भी राम जी के शरण में जाके अपना जीवन समर्पित कर देंगे। श्याम गात सरसीरुह लोचन, देखौ जाई ताप त्रय मोचन। श्याम सुंदर भगवान राम के स्वरूप का दर्शन करूंगा जा करके, जिनके दर्शन से जीवन में समस्त ताप सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। देखिए कुंभकर्ण की स्थिति क्या है, बहुत रोचक किरदार है ये कुंभकर्ण। अभी ये भगवान की भक्ति में पूरी तरह लीन है, समर्पण की बात कर रहा है, सात्विक विचार इसके हैं। रावण को पता है कि कुंभकर्ण की कमजोरी क्या है। उसने अगले ही पल सब कुछ तैयार करके रखा था, सब प्रस्तुत कर दिया, खाने पीने की जो उसकी मनपसंद वस्तुएं थी। जैसी सुगंध आया, चारपाई से उछल करके तुरंत टूट पड़ा खाने पीने में। और जब हर पेट खा लिया, पी लिया, उसकी बुद्धि पूरी तरह बदल गई। वो अब कहता है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे।
और रणभूमि की ओर वो चलना आरंभ कर देता है। जब हम सो के उठते हैं ना, हम अपने आप को जब देखेंगे तो अनुभव करेंगे हमारा मन बहुत शांत रहता है, बहुत बहुत सात्विक रहता है। मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, जलपान करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। और धीरे धीरे 12 बजते हुए, 1 बजते, 2 बजते, 3 बजते हमारा मन एकदम से, जैसे रस्सी जो है ना पहले ढीली होती फिर टाइट होने लगती है, फिर शाम होते होते चटक के टूट जाती है। इतनी टाइट हो जाती है हमारे मन की रस्सी, हम एकदम तनाव से भर जाते हैं। शाम को आते आते दिमाग मन सब एकदम टूटे हुए ग्लास की तरह हो जाता है, शीशे के ग्लास जैसा। ये क्यों होता है? क्योंकि हम सारा ध्यान केवल बाह्य जगत पर लगाए रखते हैं। बाहर का जो कार्य है, संसार का जो कार्य है, उसको करने के साथ साथ यदि हम हर समय दिन में 5 बार, 8 बार, 10 बार आंख बंद करके चुपचाप शांत हो जाए ना, भगवान का 10 बार 20 बार नाम सुमिरन कर ले, भगवान के बारे में 2-4 अच्छी बातें सुन ले, सुबह से शाम तक का जो आपका जीवन होगा ना, आप देखेंगे एकदम प्रसन्न चित्त, एकदम आनंद से परिपूर्ण। जितना शरीर के लिए भोजन जरूरी है, जल जरूरी है, खाने पीने की वस्तुएं आपको चाहिए होती हैं, उतना ही आवश्यक है कि हम अपने जीवन में ठहराव लाएं, शांति लाएं। हाँ, अपने स्वरूप को जाने समझे, अपने भीतर उतरें। भीतर कैसे उतरेंगे? जब आंख बंद करेंगे और बाहर से अपना सारा संबंध हटा देंगे ना। हो सकता है हमारा मन उसके बाद भी बार बार बाहर भटके। मन को समझाइए कि अभी बाहर नहीं जाना है, अभी क्या करना है, सिर्फ अपने भीतर रहना है। अपने आप को जानो, समझो हम कौन हैं। वेद जो बताता है, उपनिषद जो बताता है आत्मा के ज्ञान के विषय में, कि आत्मा निराकार है, अजन्मा है, अनादि है, सच्चिदानंद स्वरूप है, न उसका रूप है, न रंग है, न आकार है। वो जो स्वरूप है वेद में बताया गया, वो अपने मन में ध्यान करे, चिंतन करे। और ये तो सच भी है ना, ये शरीर हम नहीं हैं। किसी दुर्घटना में अगर हमारा एक हाथ शरीर से अलग हो जाता है तो क्या हम होते नहीं हैं? होते हैं। पैर हट जाता है, हमारे शरीर से अलग हो जाता है, फिर भी हम होते हैं ना। और तो और शरीर के अंदर कई सारे ऐसे अवयव हैं, अंग हैं कि उनको निकाल दिया जाए तो भी आदमी जीवित रहता है। हम शरीर और शरीर के अंग नहीं हैं। हमारी वजह से ये शरीर क्रियान्वित हो रही है, चल रही है, घूम रही है, अपना काम कर रही है। जिस दिन हम इस शरीर से निकल जाएंगे उस दिन इस शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हम कौन हैं? हम वो हैं जिसके होने से शरीर सारा सक्रिय है, चल रहा है, फिर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। जो हमारा जीवन है वो सुबह तो बहुत अच्छा रहता है और शाम होते 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 एकदम कसैला हो जाता है। क्या करना होगा? अपना खान पान, उसका स्वभाव कैसा हो, उसकी मात्रा कैसी हो। आप नवरात्रि में उपवास करते हैं ना, अगर आप खूब खूब ठूस ठूस के पेट में आलू और वो आटे का पकौड़ी और कचौड़ी और क्या क्या आप लोग बनाते हैं, सब खा लो। और लोग खाने वाले भी ऐसे होते हैं महापुरुष, रोज से अधिक उस दिन खा जाएंगे। हाँ, कोई फायदा नहीं है, आपका मन पूरा तामसिक हो जाएगा। आप केवल सब्जी रोटी खाइए और मात्रा ठीक रखिए, आपके मन पर उस भोजन का असर नहीं होगा। जैसे हम आज कितना खाए थे? 2 पराठा खाए थे। 1 पराठा माता जी ने, शांति अम्मा ने हमको जबरदस्ती खिला दिया, तो हम फिर भी संतुलित हैं। अगर हम 5 पराठा खा लिए होते दही के साथ, सब्जी के साथ, ठीक है, फिर कथा तो सुनाते, फिर ऐसे ऐसे होता। ये मैंने एक्टिंग किया है, ये असली वाला नहीं है।
असली वाला आता भी तो धीरे सीधा चल, फिलहाल आएगा नहीं। कहने का मतलब ये है, कहने का भाव ये है कि अगर हमारा खान पान का मात्रा ठीक है तो शरीर में बीमारी नहीं होगी, मन हमारा सुंदर रहेगा, सात्विक रहेगा। खाली सेव खाने से मन सात्विक नहीं हुआ, रोटी खाइए, सब्जी खाइए, चावल दाल खाइए, लेकिन कम खाइए। इतना खाइए कि खाने के बाद भी खाने से पहले जैसा मन था वैसा ही मन खाने के बाद हो। हाँ, अब पता थरिया में भर भर के 4 थरिया खा गए और नींद आ रहा है तो जो है उसमें खाने की कोई गलती नहीं है, गलती अपनी आदत हमने खराब कर दिया है। महीनों बीत जाता है, हम कभी दोपहर में सोते नहीं हैं, महीनों बीत जाता है। शायद कभी बारिश का मौसम हो और हम अपनी कुटिया में हो और भोजन बना के खा के रजाई ओढ़ के सो गए हो, शायद कभी ऐसा होता है। और कुछ लोग होते हैं, क्या बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, तो वो लोग अपना भोजन किए, सो गए, फिर उठे काम किए। कुंभकर्ण के व्यवहार के विषय में हम बात कर रहे हैं। जब वो जगा तो कितना सात्विक था, और जब खा पी लिया तो कैसा राजसिक तामसिक हो गया। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हम क्या खाएं, कितना खाएं, और कैसे अपने मन पर अन्न के प्रभाव को पड़ने से बचाए रखें, अपने मन को बचाए रखें। कुंभकर्ण रणभूमि में जाता है, विभीषण आके समझाते हैं कि भाई किससे युद्ध करने जा रहे हो, राम साधारण नहीं है, असाधारण है, परब्रह्म है। कुंभकर्ण कहता है देखो भाई, इस तामसी शरीर से कुछ होता नहीं है और मैं अब काल के वशीभूत हो चुका हूं। राम जी के साथ युद्ध करेंगे, उनके हाथों मर जाएंगे, शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, तुम जरूर इस बात का ध्यान रखना कि निष्काम मन से, कपट रहित होकर के भगवान की सेवा करना, उनका साथ देना, उनका भजन करना। बचन कर्म मन कपटि तजी, भजेहु राम रणधीर, जाहु न निज पर सूझ मुहि, भयं काल वशवीर। अब मैं काल के वशीभूत हो चुका हूं भाई। रणभूमि में जाता है कुंभकर्ण, इतना पराक्रम के साथ युद्ध करता है राम जी की सेना के साथ। सुग्रीव को, अंगद जी को तो काख में दबा लेता है। फिर इन लोगों को मौका मिलता है, लपक करके उसका कान काट देते हैं, नाक कान काट देते हैं। कुंभकर्ण का सुग्रीव और अंगद जी नाक कान काटते हैं, वो बेचारा तिलमिला के पकड़ ढीली करता है और ये लोग छूट के निकलते हैं। बहुत घनघोर युद्ध होता है। एक बहुत बड़ा सा शिला वो अपने हाथ में लेकर के और दौड़ता है राम जी की सेना पर फेंकने के लिए। भगवान की जैसे ही दृष्टि पड़ती है, भगवान धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और उसके उस हाथ को काट देते हैं। फिर दूसरे हाथ से फिर वही करता है, एक पर्वत को उठा करके हाथ पर और फेंकने के लिए जैसे प्रवृत्त होता है, भगवान उसके दूसरे हाथ को भी काट देते हैं। फिर बाण छोड़ते हैं, तीसरा बाण जाके उसका सर काट देता है, उसके शरीर से उसके मस्तक को अलग कर देता है। उसका शरीर धड़ाम से गिरता है धरती पर। इतना भारी उसका शरीर है कि धरती का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर उसके शरीर को और हिस्सों में भगवान अलग करते हैं और जो उसका मस्तक है उसको भगवान का बाण ले जा करके रावण के समक्ष रख देता है। जब रावण देखता है कुंभकर्ण के इस हाल को, उसकी स्थिति को, कि अब हमारा भाई संसार में नहीं रहा, बहुत रोता है, रुदन करता है, दुखी होता है। रावण का पुत्र मेघनाद आके कहता है, पिताश्री आप परेशान न हो, चिंतित न हो, हम हैं, हम आपको विजय दिलाएंगे। कल रणभूमि में हम स्वयं उनका सामना करेंगे। रथ पर सवार होकर अगले दिन मेघनाद आता है रणभूमि में, अट्टहास करके गर्जना करते हुए कहता है, आज हम बताएंगे युद्ध क्या होता है। खूब घनघोर युद्ध करता है। कुछ देर बाद लक्ष्मण जी राम जी से अनुमति लेकर रणभूमि में प्रवेश करते हैं
और अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके लक्ष्य साध करके मेघनाद के ऊपर छोड़ते हैं। और जैसे ही लगता है मेघनाद को लक्ष्मण जी का बाण, लक्ष्मण राम 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 कह करके उसका प्राणांत हो जाता है। रामानुज कह राम कहू, अस कही छाड़े सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। मरते समय वो लक्ष्मण जी राम जी को याद करके अपना प्राण त्यागता है। अंगद जी हनुमान जी कहते हैं बहुत भाग्यशाली है, इसकी माँ बड़ी भाग्यवान है, मरते समय इसके मुख में परमात्मा का नाम आया। ध्यान रहे आखिरी समय में उसी के कंठ से मुख से राम कृष्ण शिव का नाम आएगा, जो जीवन भर भगवान का भजन करेगा, साधन करेगा, जो जीवन भर संसार का चिंतन करेगा, उसको मरते समय भगवान नहीं संसार ही याद आएगा। एक किस्सा कहा जाता है, हमने सुना है, सही है कि झूठ है इस बारे में मत सोचिएगा, उसका भाव समझिएगा। एक सेठ जी थे, उनका आखिरी समय चल रहा था, मतलब ऊपर जाने वाले थे। वो बड़े कंजूस थे, छुपा छुपा के पैसा रखते थे, कभी बिस्तर के नीचे, कभी जंगले के अंदर, कभी अलमारी के पीछे, कभी मिट्टी में गाड़ के। हाँ, घर भर को मालूम था कि बाबू जी पैसा छुपा छुपा के न जाने कहाँ कहाँ रख दे, कुछ मालूम नहीं। अब आखिरी समय आया, वो अपने आसन पर लेटे हुए हैं, यहाँ चारपाई कहते हैं, चारपाई कहते हैं खटिया। तो खाली मुंह से ब झ निकल रहा है, और घर के लोग परेशान हैं कि लग रहा है किसी खजाने के बारे में पिताजी बताना चाह रहे हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब देखिए, मरना तो है ही, लेकिन थोड़े देर के लिए इनको ठीक कर दीजिए, बाद में मर जाए कोई बात नहीं। हाँ, खजाने का पता बता देंगे तो हम लोग का फायदा हो जाएगा। हाँ, अगर नहीं बता पाएंगे तो वो खजाना न जाने कहाँ पड़ा रहेगा। डॉक्टर आता है, कहता है बहुत महंगी सुई लगेगी, 5,000 रुपये की मंगवा दो जयपुर से। हाँ, सुई आता है और लगाता है डॉक्टर उनके शरीर में। जैसे सुई लगती है वैसे उनका शरीर एकदम से चैतन्य हो जाता है, और उठ करके खींच करके जो जो आसपास नजर आया सबको 2-2 झापड़ मारे हैं। बोले हैं अभी हम जीवित हैं, देख रहे हैं, सामने देखो गौशाला में बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। हाँ, तुम लोग को कोई फिक्र नहीं है, 50 रुपए का झाड़ू बर्बाद हो गया, मर जाएंगे तो पूरा घर बर्बाद कर दोगे तुम लोग। मतलब बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, बझा 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 ऐसे बोल रहे थे। अटक जा रही थी उनकी बाड़ी। तो जो कंजूस है ना, जो संसारी है, जो संसार में ही रचा बसा हुआ है, मरते समय भी उसको झाड़ू, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, अपने से ज्यादा उसको इन्हीं सब चीजों में ध्यान जाएगा। और जो भगवान का सुमिरन कर रहा है जीवन भर, कई वर्षों से, संसार से उसका मोह खत्म हो गया, वो भगवान को याद करेगा। रावण के बड़े बड़े जो योद्धा हैं, करीब करीब सारे मारे जा चुके हैं, अकेला रावण बचा हुआ है, कुछ उसके छोटे सिपाही बचे हुए हैं। रणभूमि में रावण स्वयं युद्ध करने आता है, रथ पर सवार होकर के। भगवान राम बिना रथ के हैं। विभीषण जी निकट जाके कहते हैं, हे राम जी, रावण रथ पर है, आप बिना रथ के हैं, कैसे सामना करेंगे? कोई ऊंचाई से प्रहार करेगा, आक्रमण करेगा, और आप नीचे से आक्रमण करेंगे, तो उससे जीतना कैसे संभव होगा? भगवान राम कहते हैं, हे विभीषण, रावण स्थूल रथ पर बैठा हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर
एक आंतरिक रथ होता है, सूक्ष्म रथ होता है जो दिखाई नहीं देता, भीतर वो समाया होता है। यदि वो रथ अच्छा है, ठीक है, तो व्यक्ति संसार में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होगा, आध्यात्म में भी वो सफल होगा। राम जी समझाते हैं, बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दामा परहित घोरे, बल विवेक दाम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे, ईस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। हम सबके हृदय में जो आंतरिक रथ है ना, उसके दो पहिए हैं। क्या है? शौर्य और धैर्य उसके चक्के हैं। धैर्य समझते हैं ना आप सब लोग, सबको मालूम होगा। जब जिंदगी में विषम परिस्थिति आती है और कोई रास्ता नहीं सूझता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिंदगी जीना ही कठिन है, असंभव है, उस समय अंदर की शक्ति कहती है अरे कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ आया है ना, सब चला गया, ये भी आया चला जाएगा। वो धैर्य हमको बचा के रखता है उस समय। और जिसके अंदर धैर्य नहीं होता वो टूट जाता है। बाबू हाथ दिखा रहे हैं।
सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और सील जो है उस रथ के ध्वजा और पताका है। सत्य मतलब जैसा देखा सुना जाना समझा वैसा ही बोलना, वैसा ही जीवन में अपने आप को रखना। ईस भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन जो है ना, सुमिरन, उसके करने से हमारे हृदय में ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। अंदर से वो समझाते रहते, बताते रहते कि तो इधर जाना, इधर जाना, इधर नहीं जाना, इधर जाना है। बीरति चर्म संतोष कृपाना, जो वैराग्य है ना, वो चर्म है जिसका ढाल बना करके योद्धा लोग रणभूमि में लेके जाते हैं। जब कोई आक्रमण करता है दुश्मन तो उससे अपने आप को बचाते हैं। और संतोष है, तलवार है। जिसके जीवन में संतोष है वो अपने हर प्रलोभन को उस संतोष से काट करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। पता है, जब आगे बढ़ते हैं हम हर क्षेत्र में, आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, लालच आएंगे। अगर वो लालच में हम फंस गए ना तो फिर हमारा सफर बीच में ही रुक जाता है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। जो दान है ना वो फरसे के समान है, हमारे पापों को, हमारे बुरे कर्मों को शिथिल करता है, उसकी प्रवृत्ति को शिथिल करता है। जो पाप किए उसको भोगे बिना उससे बच नहीं सकते। लेकिन जब धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, दान करेंगे तो उससे हमारा जो पुण्य बढ़ेगा, उस पुण्य के प्रभाव से पाप का जो असर है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना। अमल मतलब जिसके मन में कोई मल नहीं है, शुद्ध मन, निर्मल मन। अचल मतलब स्थिर मन। ये तरकस के समान है। तरकस मतलब जिसमें बाण रखा जाता है, लंबा सा होता है ना ऐसे। कुल्फी का जो होता है ना नीचे वाला जिसमें आइसक्रीम डाला जाता है, ऐसे ही समझिए। हाँ, सम जम नियम सिली मुख नाना। सम जिसको कहते हैं मन को वश में करना। अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं। अब इस पर अगर हम जाएंगे तो फिर समय लग जाएगा। अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख न पहुंचाने की कोशिश में हमेशा व्यक्ति को लगे रहना चाहिए। साधक को इसका ध्यान रखना चाहिए। अहिंसा सत्य, जैसा देखा सुना वैसा ही जीवन होना चाहिए। अहिंसा सत्य स्तेय, किसी का सामान देखा और हमें ये ख्याल आया काश हमको ये दे देती या हमारे पास ही होता, इसको भी चोरी कहा गया। चोरी, भयंकर चोरी। हाँ, मन में भी किसी की चीज देख करके उसको पाने की चाह को चोरी कहा गया है अध्यात्म में। अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य, मन से स्थूल सूक्ष्म रूप से परमात्मा में खोए रहना। अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अनेक प्रकार की चीज़ों को हम इकट्ठा करके ना घर को कूड़ादान बना रखे हैं, ये नहीं करना चाहिए। जीवन के लिए जितनी ज़रूरत की चीज़ें हों उतना ही इकट्ठा करिए और जब काम की न रह जाए तो उसको ठिकाने लगा दिया करिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अंदर से शुद्ध रहना, बाहर से शुद्ध रहना, दोनों जरूरी है। शरीर खूब चमक रहा है, महक रहा है, साफ सुथरा है, हाँ? और कलेजे में कूड़ा करकट भरा पड़ा है, आध्यात्म में फिर प्रगति नहीं होगी। दोनों में सफाई चाहिए। शौच हो गया संतोष, जो कुछ अपने कर्म से मिल गया उसमें खुश रहना है। दूसरे को जो मिल रहा है वो उसका कर्म है, हमने जो किया, हमने जो पाया वो हमारा कर्म फल है। दूसरे का देख करके जलन नहीं रखना, अतृप्ति नहीं रखनी। हाँ? शौच संतोष हो गया। तप, तप का मतलब ये कि
कि जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है ना, अनुकूल चल रहा है, तब तो जिंदगी बड़ी आसान है। जब जरूरत है और चीजें घर में नहीं है, उस समय भी अपने आप को सामान्य रखना तब कहलाएगा, तब कहलाता है। जैसे मान लीजिए ठंडी आने वाली है और आपने पिछले साल से ही कहा था देखिए जी गीजर लगवा दीजिएगा, हाँ अब बजट नहीं बन पाया, बजट नहीं बन पाया, तो ठंडे पानी से नहाइए, उसको चूल्हे पर गर्म करके नहाइए, और अगली बार फिर जब पैसा आएगा तो गीजर लग जाएगा। स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जब जब समय मिले, सुबह शाम दोपहर, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, रामायण भगवत गीता पढ़िए, उसके मतलब को समझिए, और जब ना समझ में आए तो लिख लिया करिए, और जब कोई प्रवचन करने आए तो उसके सर पे बैठ जाया करिए, हाँ 1-1 रुपया निकाल लिया करिए, इतना सवाल करिए, इतना सवाल करिए कि वो खुश हो जाए, वाह कितने ज्ञानी लोग हैं, या फिर वो अपना सर फोड़ ले, आज के बाद इधर आना ही नहीं है, हमारा सब मालूम चल गया सबको कि हम कितने ज्ञानी हैं। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का सुमिरन, ईश्वर प्रणिधान का मतलब है सुबह शाम दोपहर, दिन में हर समय, हर क्षण, हर पल अपना मन भगवान में लगाए रखना। जब इस तरह की हमारी प्रवृत्ति होती है तो हमको संसार में क्या कहीं भी कोई नहीं हरा पाता है, और तो और हम अपने आध्यात्मिक सफर में भी विजयी होते हैं, सफल होते हैं। भगवान राम कहते हैं जिसके हृदय में, जिसके जीवन में ऐसा रथ है वो कभी हारता नहीं, हमेशा विजयी होता है। रावण रणभूमि में आता है और राम जी से बड़ी बहस करता है, कहता है आज हम तुमको काल के हवाले कर देंगे। भगवान कहते वो तो समय बताएगा किसके साथ क्या होगा। बहुत देर तक युद्ध होता है और फिर उसके बाद इंद्र आते हैं और भगवान राम को अपना रथ प्रदान करते हैं। उसके बाद भगवान रथ पर सवार होकर के युद्ध करते हैं रावण से। पावक सर छाड़ेऊ रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। क्षण भर में ही रावण के जितने निशाचर हैं, असुर हैं, सब के सब समाप्त हो जाते हैं। भगवान राम बार बार रावण का सर काटते हैं। उसका कारण यह है कि उसने अपने हृदय में जानकी जी को ऐसे बसा रखा है कि पल भर के लिए वो जानकी जी से अलग नहीं हो पा रहा है। जानकी जी के हृदय में राम जी बसे हुए हैं और राम जी के हृदय में पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। तो भगवान विचार करते हैं कि जब इसका सर बार बार काटेंगे तो हो सकता है पीड़ा के कारण जानकी जी का ध्यान ये तो छोड़ दे, जानकी जी का ध्यान करना ये बंद कर दे। ठीक ऐसे ही होता है, बार बार भगवान सर काटते हैं और वो विह्वल होकर के जानकी जी का जो ध्यान कर रहा है वो ध्यान टूट जाता है। बार बार भगवान उसके सर को काटते हैं, विह्वल होकर के वो ध्यान करना बंद कर देता है, उसका ध्यान टूट जाता है। और फिर भगवान श्री राम अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाते, खींच के कान के बराबर उसको छोड़ते हैं। रावण को लक्ष्य साध करके वो बाण 31 बाणों में विभक्त हो जाता है। 10 उसके सर को काट देता है, 20 उसके भुजाओं को, और एक बाण जाके उसके नाभि में बचे हुए अमृत को सोख लेता है। उसके मुख्य सर को राम जी का बाण मंदोदरी के समक्ष ले जाके रखता है। मंदोदरी देखती है, पीड़ा होता है, लेकिन साथ ही साथ वो प्रसन्न होती है कि आज रावण का जीवन धन्य हो गया। रावण राम के हाथों मर करके सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट गया। अपने पति को तिलांजलि देती है। तुरंत भगवान राम विभीषण को लंका का नया राजा बनाते हैं। देवता लोग आके भगवान का स्तुति गान करते हैं। इंद्र आते हैं, कहते हैं प्रभु हमारे लिए क्या सेवा है। भगवान कहते हैं अमृत की वर्षा कर दीजिए। अमृत की वर्षा होती है,
राम जी के समस्त साथी सहयोगी फिर से जीवित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, हे विभीषण, अब शीघ्र जानकी जी को ससम्मान लाया जाए। अशोक वाटिका से जानकी जी आती हैं। वहाँ पे एक अग्नि परीक्षा का घटना होता है। उसका मतलब ये है कि जब वनवास में जानकी मैया गई थी तो उनका जो असली रूप था वो अग्नि में उन्होंने छुपा रखा था और राम जी के साथ माया वाली जानकी का स्वरूप जा रहा था। तो अब क्या हुआ, उस अग्नि परीक्षा को अलग अलग दृष्टि से संसार के लोग देखते, लेकिन सच्चाई ये है कि जो माया वाली जानकी जी है ना, वो अग्नि में जाके समा जाती हैं और वहाँ से असली जानकी बाहर आ जाती हैं। जानकी में जब आती हैं तो राम लक्ष्मण जानकी जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान राम कहते हैं, विभीषण से तुम्हारे राज्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान उसे छीन करके रखा हुआ है। कुछ समय के लिए वो पुष्पक विमान हमें चाहिए, अयोध्या पहुंच जाए समय से, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लौटाएंगे तो ये पुष्पक विमान इसके स्वामी कुबेर तक पहुंचा देना। पुष्पक विमान आता है, भगवान उस पर सवार होते हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी। राम जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप पहले ही जाइए और भरत जी को सूचित करिए कि हम आ रहे हैं। आने में तनिक भी विलंब हो जाएगा तो हम भरत को पा नहीं पाएंगे। भरत इंतज़ार नहीं करेंगे। उनको हमने वचन दिया था कि समय रहते ही हम आएंगे। अगर नहीं पहुंच पाए तो अफसोस होगा हमको। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाते हैं तीव्र वेग से। राम जी कहते हैं अपने समस्त साथी जन से, अब आप लोग भी अपने अपने नगर को प्रस्थान करें। सब उदास हो जाते हैं कि भगवान बस काम हो गया तो जाएं। अरे हमारा भी मन है कि हम आपके साथ चलें, आपका नगर देखें, आपका राज तिलक देखें, कुछ दिन आपके साथ रहें। भगवान तो खाली मन टटोल रहे थे। सबको कहते हैं, सब आप आकर के हमारे इस यात्रा में शामिल हो जाइए। सब के सब राम जी के साथ ही पुष्पक विमान में सवार हो जाते हैं और पुष्पक विमान अयोध्या के लिए प्रस्थान कर जाता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इधर हनुमान जी आते हैं अयोध्या, देखते हैं भरत जी भगवान राम को याद करके एक जगह बैठे हुए हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा निकल रही है। हनुमान जी कहते हैं, हे भरत जी, जिसकी प्रतीक्षा में आप वर्षों से बैठे हैं, वो राम बहुत शीघ्र अपने अयोध्या आने वाले हैं। जैसे ये खबर सुने भरत जी, उनके आनंद की सीमा नहीं रही। बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, हे तात, आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नामु मोर सुनु कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपत कर किंकर, सुनत भरत भेटऊ उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता।
पितव दरस सकल दुख बीते, मिले आजु मोहि राम पीरीते। बार बार बूझी कुशलाता, कहूँ देव काह सुनु भ्राता। संदेश हरिस जग माही, यही संदेश सरिस जग माही। करी विचार देखेऊ कछु नाही, करी विचार देखेऊ कछु नाही। नाही न तात पुरी न मैं तोही, अब प्रभु चरित सुनावहु। अब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात। पुनि पुनि मिलता भरत सुनि, हर्षन हृदय समा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरत जी पूछते हैं आप कौन हैं? हनुमान जी अपना परिचय देते हैं कि हम पवन पुत्र हैं। हे कृपा निधान, हम भगवान राम के सेवक हैं, उनके दूत हैं। दोनों लोग अत्यंत प्रेम से मिलते हैं। भरत जी के आंखों से अश्रुधारा निकल जाता है। उसे देख करके हनुमान जी भी ऐसे स्थिति में चले जाते हैं कि उनके आंखों से अश्रु निकलने लगता है। भरत जी कहते हैं कि हनुमान जी, आपके दर्शन से हमारे सारे दुख मिट गए। आपने जो संदेश दिया है वो हमारे लिए इतना अमूल्य है कि बदले में हम कुछ भी आपके लिए करना चाहें कभी नहीं कर पाएंगे। हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। हनुमान जी सारी कथा सुनाते हैं भगवान की। हे भरत जी, भगवान बहुत शीघ्र हम सबके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। आप पहुंचने वाले हैं, आने वाले हैं। भरत जी पूछते क्या भगवान हमको कभी याद करते हैं? हनुमान जी कहते हैं याद की बात करें। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हृदय न हर्षन हृदय समात। आप राम जी को प्राण के समान प्रिय हैं, बहुत प्रेम करते हैं राम जी आपसे। अगले ही पल पूरे अयोध्या में खबर फैल जाती है, सबको सूचना मिल जाती है। इतने वर्षों से जिस राम का हम सब इंतजार कर रहे हैं, वो भगवान राम हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं, आने वाले हैं। भगवान जब पुष्पक विमान पर सवार होकर के अयोध्या के नवमंडल में पहुंचते हैं, तब अयोध्या की महिमा का बखान करते हैं। नवमंडल में भगवान अपने पुष्पक विमान पर सवार हैं साथियों के साथ। अयोध्या के आकाश पर जब पहुंचे हैं,
अयोध्या के नभ में जब भगवान पहुँचे हैं तो अयोध्या की महिमा सुनाते हैं अपने साथी जन को। अवधपुरी समा प्रिय नहीं सोऊ, अवधपुरी समा प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को, यह प्रसंग जानई को। अवधपुरी समा प्रिय नहीं सोऊ, अवधपुरी समा प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को, यह प्रसंग जानई को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावन। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावन। जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, मम समीप अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी, अति प्रिय मोहि इहाँ के, मम धाम पुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी, हर से सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी, धन्य अवध जो राम बखानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान अयोध्या की महिमा का बखान करते हैं। यद्यपि बैकुंठ की महिमा बहुत गाई जाती है, वेदों पुराणों में बैकुंठ की महिमा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन हमसे कोई पूछे हमें क्या पसंद है, हमें क्या प्रिय है, तो हमारे लिए अयोध्या अत्यंत प्रिय है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। हमारी जन्मभूमि के उत्तर दिशा में सरयू जी प्रवाहित होती हैं, जिसमें स्नान करने वाला व्यक्ति मेरे समीप वास पाता है, सामीप्य मुक्ति पाता है। अति प्रिय मोही इहाँ के बासी,
मम धामदा पुरी सुख राशि, हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी। धन्य अवध जो राम बखानी। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। यहाँ के लोग हमें बहुत प्रिय हैं, जो हमारी ये पुरी है, हमारा जो धाम है, जो हमारी जन्मभूमि है, हर प्रकार के सुख समृद्धि से परिपूर्ण है, भरी हुई है। सब साथी राम जी के सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ, उतरेऊ भूमि विमान। भगवान पुष्पक विमान को प्रेरणा देते हैं कि हे पुष्पक विमान, अब आप अयोध्या की धरती पर उतरें। अयोध्या की धरती पर पुष्पक विमान जब उतरते हैं, भगवान पुष्पक विमान से बाहर आते हैं, सब साथी बाहर आते हैं। राम जब देखते हैं सब लोग विमान से उतर गए हैं, जानकी मियाँ लक्ष्मण जी सब लोग बाहर आ गए हैं, तब पुष्पक विमान को आदेश देते हैं, पुष्पक विमान अब अपने स्वामी कुबेर के पास आप जाइए और उनकी सेवा में संलग्न रहिए। ढेर सारे संत महात्मा ऋषि मुनि, अयोध्या के नर नारी युवक सब भगवान से मिलने के लिए लालायित हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी भगवान के चरणों में गिर करके उनको प्रणाम करते हैं। परे भूमि नहीं उठाता उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी भगवान राम के चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हैं। बार बार राम जी उठाने की कोशिश करते पर उठते नहीं हैं। भगवान राम उनको जबरदस्ती उठा के अपने सीने से लगाते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं। सब लोग देख करके भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान अपने माता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजन को प्रणाम करते हैं। अयोध्या के नर नारी सबके मन में इच्छा है कि राम जी हमसे भी मिलते। क्षण मई सबही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। जितने लोग उतने राम मन के, सबके निकट जाके भगवान सबको स्नेह करते हैं, सबको मिलते हैं, सबको सुखी करते हैं। माँ कौशल्या, सुमित्रा जी जानकी मैया की खूब सेवा करती, उनको अपने साथ ले जाती हैं। और राम जी सर्वप्रथम कैकेयी मैया के घर में जाते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, उन्हें समझाते कि हे माता, भले दुनिया में लोग कहें कि कैकेयी के कारण राम को वनवास हुआ है, पर यह सच नहीं है। ये सब नियति में निर्धारित है, कब कहाँ क्या होगा। अपने आप को आप दोष मत दीजिए। गुरु वशिष्ठ जी ने पहले से ही तय करके रखा था कि पिछली बार एक दिन का विलंब हुआ था, राम वनवासी हो गए, इस बार विलंब नहीं करेंगे। राज तिलक की सारी तैयारी कर रखे थे पहले से ही। भगवान श्री राम अपने घर पहुंच करके, अपने राजमहल में पहुंच करके अपना जो वलकल वस्त्र है, तपस्वी वस्त्र, उसका त्याग करते हैं। सबसे पहले अपने भाई भरत और लक्ष्मण को स्नान कराते हैं। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहीं न गाई। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मांगी नहाय।
अपने भाई लक्ष्मण की जटा सुलझाते हैं, भरत जी के जटा को सुलझाते हैं, शत्रुघ्न को स्नान कराते हैं, फिर स्वयं स्नान करते हैं और दिव्य वस्त्र आभूषण पहन करके सुसज्जित होते हैं राम जी। सभा एक बहुत बड़ी लगती है। उस सभा के मध्य में एक सुंदर दिव्य सिंहासन रखा जाता है। भगवान राम माँ जानकी उस सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ब्राह्मण देव वेद मंत्र का पाठ करते हैं और वशिष्ठ मुनि जो गुरु हैं राम जी के, वो राम जी के माथे पर तिलक करते हैं। राज तिलक करके अयोध्या का राम को नया राजा बनाते हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। माताएं राम जी की आरती उतारती हैं और इस तरह से गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वारा राम जी का राज तिलक होता है और आज से अयोध्या को राम जी के रूप में नया राजा प्राप्त होता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। जब भगवान राजा बन जाते हैं हर प्रकार से सब लोग सुखी हैं, आनंदित है, किसी को कोई कष्ट नहीं है, किसी को कोई पीड़ा नहीं है। भगवान कहते हैं अब आप सब लोग अपने अपने नगर को जाएं। अपने सभी साथियों जन से कहते हैं, सब साथी जन से कहते हैं आप सब अपने अपने नगर को जाएं। सब लोग भगवान की आज्ञा मान करके अपने अपने स्थान को जाने लगते हैं, पर अंगद जी जाने को तैयार नहीं होते हैं। अंगद जी कहते हैं राम जी से, नीच टहला गृह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भव तरी हूँ। हे राम जी, आपके घर में छोटा से छोटा जो भी काम होगा हम सब करेंगे, पर हमें अपने आप से दूर मत करिए। भगवान कहते हैं अंगद जी, आप अपने चाचा सुग्रीव की सहायता करने के लिए उनके साथ जाइए। जब आपका मन हो आप निसंकोच अयोध्या आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। राम जी की आज्ञा पा करके अंगद जी अपने चाचा सुग्रीव जी के साथ अपने नगर को प्रस्थान कर जाते हैं। राम जी के राज्य में सब लोग सुखी हैं, सब प्रसन्नचित्त हैं। एक दिन की बात है, भगवान राम अपने नगर के सभी नागरिक जन को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है बहुत भाग्य से मिला है। इस शरीर को पाने के बाद साधक को चाहिए कि स्वयं को जाने समझे और इस जीवन के आवागमन के चक्र से स्वयं को छुड़ाए। यदि आप ये मानते हैं कि हमारे भक्त हो तो किसी प्रकार की चिंता मत करो। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। यदि मुझ पर भरोसा है तो निश्चिंत रहो, तुम्हारी हर जरूरत का हम ख्याल रखेंगे, समय समय पर तुम्हारी आवश्यकताएं पूर्ण करेंगे। और फिर सबको भेज देते हैं कि अब अपना जीवन का जो कार्य है उसे करिए। एक दिन की बात है, वशिष्ठ जी राम जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, जब हमसे कहा गया कि रघुकुल में राज पुरोहित बनना है, हमारा मन नहीं हुआ। ये बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है पंडित जी का। जो पंडित जी लोग पूजा वूजा कराते हैं, हाँ, 3-3 घंटा रुद्राभिषेक कर रहे हैं, रात रात भर जग के शादी करा रहे हैं। हाँ? नवरात्रि में रोज हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, घंटों पाठ करो। आदमी का शरीर हाँ ऐसे
शक्तिहीन हो जाता है कि वो उसी को मालूम होता है जो उस प्रक्रिया से गुजरता है। और तो और, हाँ ध्यान से सुनिए, अपनी शादी करेंगे, अपने बेटी की शादी करेंगे, अपना जन्मदिवस मनाएंगे, अपने घर में कोई उत्सव करेंगे, खूब खूब अच्छा व्यवस्था करेंगे, और जब भगवान के पूजा का कार्यक्रम करेंगे तो सब हिसाब किताब से करेंगे। हाँ, कपड़ा लेने जाएंगे, दुकानदार पूछेगा किस कार्य के लिए चाहिए, बेटी के लिए चाहिए, नहीं पूजा के लिए चाहिए। वो इतना नीच होता है दुकानदार कि जो सामान कोई नहीं खरीदता वही कपड़ा पूजा के नाम पे बेचता है। 7 जन्म नरक में रही है वो। सबसे बढ़िया सामान पूजा के लिए दिखाना चाहिए, ले जाइए बढ़िया वाला, भगवान प्रसन्न होंगे, इतना कुछ आपको दिए परमात्मा। अब ये तो नहीं है ना कि भगवान कोई उल्लू बनाओ। हाँ? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या? राहुल। राहुल बता रहे थे हमसे कि डेरा काला ना, काला डेरा, काला डेरा, हाँ काला डेरा में इनका एक भगत है, वो पूजा पे इनको कपड़ा दिया। हाँ तो ये सोचे बहुत बढ़िया कपड़ा है, चलिए इसको, इसका वो जंघिया बनवाते ना, जंघिया नारे वाला, वो बनवा दिए। पहन के नहाने गए, जैसे बैठे पीढ़ा पे, स्टूल पे फट गया वो। अब राहुल को बहुत गुस्सा आया, बताओ। सिलाई भी, सिलाई जो पैसा खर्च हो भी डूब गया। ठीक है, किसी काम का नहीं होता ना। हाँ, जनता की ये सोच है कि जो कोई काम करना हो वो पंडित जी की गट्टे में माला बना के डाल दो। हंसिए मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बोल रहे हैं। हाँ, जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो हमारे धर्म को बचाते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान से हमको जोड़ते हैं, हमारे लिए पूजा पाठ करते हैं। हमको ज़रूरत होती तभी ना हम उनको बुलाते हैं। कोई घर में आके पंडित तो नहीं कहते ना कि पूजा करा लो, पूजा करा लो। जब भी हमारे घर कोई ब्राह्मण आता है तो हम स्वयं उनको बुलाते हैं। जब बुलाइए तो जो भी कुछ है आपके पास अच्छे से उनको भोजन कराइए, सम्मान दीजिए। 2-4 रुपये आपका बचा हुआ है तो उनको भेंट करिए, हाँ पूजा के बाद। और कुछ भी अगर उनको आप गिफ्ट करना चाहते हैं या भगवान को देना चाहते हैं तो 10 मीटर सड़ा हुआ कपड़ा लेने से अच्छा है आधा मीटर अच्छा कॉटन का कपड़ा ले लो। कम से कम उसमें 2 ठो रुमाल बना के गर्मी में अपना मुंह पोंछेंगे वो। हाँ, और नहीं तो फिर बदन पोंछने के काम आएगा नहाने के बाद। अब इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो ब्राह्मण लोग होते हैं, पहले के ज़माने में कोई ब्राह्मण अपने कार्य का पैसा नहीं मांगता था, लेकिन जैसे जैसे लोग कंजूस होते गए वैसे मजबूरी में ब्राह्मण लोग अब तय करने लगे कि भैया 3 घंटा तुम्हारे वहाँ जोर जोर से हम बोल बोल के रुद्री का पाठ करेंगे, हमारी बेटी तो डिस्चार्ज हो जाएगी। हाँ, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। और अगर कह दें कि आप अपने मन से दे दो तो लोग इतने इतने चतुर हैं, इतने चतुर हैं, इतने चतुर हैं। मेरे पास क्या शब्द है ही नहीं कोई शब्द। एक जगह हम कथा करने गए थे तो वहाँ एक रात के लिए कव्वाली बुलाए थे 90,000 रुपये में। हाँ, 90,000 रुपये में, नाम नहीं बता रहा हूँ। एक रात की कव्वाली आई थी 90,000 रुपये में, वो लोग खुद बोले थे। और जब हम चले, हाँ, तो जो उन्होंने हमको बिना मांगे उपहार किया वो इतना सुंदर उपहार था कि उसके बारे में चर्चा करेंगे तो अजीब लगेगा ना। हम कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें नहीं हैं। हम किसी के गले में डाल करके कंडीशन उसको फांसी नहीं देना चाहते, लेकिन जो भी सामर्थ्य प्रेम से करो, उसमें चतुराई मत करो। चंदा का पैसा लेके कव्वाली 90,000 का हो सकता है और 7 दिन कथा कर रहे हैं, वहाँ पे आप चतुराई दिखा रहे हैं। ये उसके लिए है जो चंदा लेके करते हैं, जो घर में करते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। अपनी कमाई से कोई कर रहा है, कमी ज़्यादा हो अलग बात है। पूरे शहर का आपने सपोर्ट लिया, उसके बाद जो है तो वशिष्ठ जी कहते हैं, नाथ एक बार मांगऊ राम कृपा करि देहूँ, जन्म जन्म प्रभु पद कमला कबहू घटे जनी नेहू।
बस एक वर हमको चाहिए। हमने आपके परिवार की बड़ी सेवा की है। आपके चरणों से प्रेम हमारे जीवन में कभी कम ना हो। जब जब हमारा जन्म हो तब तब आपके चरणों में प्रेम हमारा बना रहे। भगवान कहते तथास्तु, ऐसा ही होगा। गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, फिर प्रणाम करके चले जाते हैं। भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, गिरिजा सुनहु बिसदय कथा, गिरिजा सुनहु बिसदय, मैं सब कही मोरी मति जाता, रामचरित सता कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बर नहीं पारा, राम अनंत अनंत गुमानी, जन्म कर्म अनंत नमानी, जलसी करम जगनि जान, रघुपति चरित बरनि सुनाहि, जलसी करम जगनि जान, रघुपति चरित बरनि सुनाहि। शिव जी कहते हैं पार्वती जी, राम जी की जो कथा है, उनका जो चरित्र है, बहुत बहुत है, बहुत है, बहुत है। सब कुछ बताया नहीं जा सकता। कोई भी उनके चरित्र का पूरा बखान नहीं कर सकता। राम अनंत है, उनकी कथा अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, उनके नाम अनंत हैं। जितना हमारे पकड़ में आया हमने सब आपको बताया, और हमसे भी जितना हो पाया हमने आपको सुनाया। राम जी की कथा हमारे मन को निर्मल करती है, भक्ति प्रदान करती है। पार्वती मैया कहती हैं, हे भगवान, राम जी की कथा सुन करके हम धन्य हो गए। हमारे जीवन का समस्त मोह अज्ञान समाप्त हो गया है। अब कोई शिकायत नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई संदेह नहीं है। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। कलयुग के पापों को नाश करने में राम कथा अत्यंत सहायक है, अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। मैं कृत भयूं अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। आपके आशीर्वाद से, आपके ज्ञान से, भगवान की कथा सुन के हमारे जीवन का समस्त क्लेश सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समान को, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूँ, आयो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाहि कहूँ। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। भगवान का जो स्वरूप है ना, बहुत अनुपम है। अनाथों पर प्रेम करते हैं, सुंदर हैं, ज्ञानी हैं। केवल एक राम ही हैं जो निष्काम भाव से हमारी सहायता करते हैं, हमारा हित करते हैं, हमारा भला करते हैं, हमें मोक्ष देते हैं। जाकी कृपा लवलेस ते, मतिमंद तुलसीदास हूँ, जिसके कृपा के एक लेश मात्र से हम तुलसीदास हो गए। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाहि कहूँ। परम विश्राम भगवान राम की कृपा से हमको प्राप्त हुआ। उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। राम जैसे केवल राम है। तुलसीदास बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं, मोह समदीन दीन हिता, मोह समदीन दीन हिता, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि,
हरहु विषम भव भीरु। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। मौसम दीन न दीन हित, हमारे जैसा कोई दीन नहीं है और आप जैसा दीनों का हित ऐसी कोई नहीं है। हे प्रभु, हमारे जीवन के समस्त विषमताओं को आप हर लीजिए। कामी ही नारी प्यारी जीवन, जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है, लगातार वो स्त्री का चिंतन करता है। जो लालची लोभी होता है उसके चिंतन में धन ही बसा रहता है। हे परमात्मा, हे राम, इतनी ही तीव्रता से हमारा मन आप में रमा रहे, आप में खोया रहे, आप में डूबा रहे, ऐसी कृपा करते रहिए। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम। माया मोहमलापहम सुविमलम, प्रेमामुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैः दहयन्ति नो मानवा। ये कथा पुण्य देने वाली है, पापों का हरण करने वाली है, सुंदर विज्ञान देने वाली है, जीवन का कल्याण करने वाली है, कलयुग के समस्त मल का शमन करने वाली है, ज्ञान देती है, परमात्मा की भक्ति देती है। जो कोई श्री रामचरितमानस में, राम कथा में प्रेम से गोते लगाता है, वो संसार के समस्त तापों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने सप्तमः सोपान समाप्तः। तो जितनी भी हमें समझ थी, जितना हमारे पास भगवान ने बुद्धि अभी दिया है, उस अनुसार हमने आपको भगवान की कथा सुनाई है। कोशिश करते हैं कि गलती ना हो, लापरवाही ना हो, गुस्सा ना आए, लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो उसके लिए भगवान हमको क्षमा करें, हमारी बुद्धि और अच्छी कर दे, ताकि खूब अच्छा जीवन जिएं, अच्छा कार्य करें और जीवन को सार्थक करें। कथा के दौरान जिसको भी हमने कटु वचन बोला है, किसी को चुभा है, तो जैसे सड़क पर चलते हुए कांटा पैर में घुस जाता है ना, तो आप उसको ले करके ज़िंदगी भर चलते नहीं हो, तुरंत निकाल के फेंक देते हो, ठीक है। तो वैसे ही वो कांटा निकाल के फेंक दीजिएगा, मस्त अपनी ज़िंदगी जिएगा। कभी किस्मत से मिल गए तो फिर हंसते मुस्कुराते बातचीत किया जाएगा। तो कोई व्यक्ति जो जन्म लिया है मनुष्य तन में, स्त्री हो पुरुष हो, पूर्ण नहीं है। वो पूर्ण करने की कोशिश में लगा हुआ है, अपने आप को पूर्ण करने में लगा हुआ है। उस प्रक्रिया में गिरना पड़ना, उठना बैठना, फिसलना सब चलता रहता है। हमको खुशी इस बात की है कि संसार में बहुत प्रकार के बुरे बुरे कर्म हैं। इसी संसार में रहने वाले लोग न जाने कितने बुरे बुरे कार्य कर रहे हैं। वो तमाम बुरा कार्य नहीं कर रहा हूँ, अच्छा कार्य कर रहा हूँ, अच्छे मन से कर रहा हूँ। अब कुछ बुराई है तो भगवान समय के साथ उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इतना हमको भगवान पे भरोसा है और बहुत अच्छा किए हैं, आगे और अच्छा कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। हमारी कथा की मुख्य यजमान श्रोता शांति अम्मा जी हाजिर हों, आरती आरंभ होने जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे साथ आर्गन पे प्रेम भैया हैं, चंद्रकेश जी हैं, पैड बजा रहे हैं। चंद्रकेश की भी शादी होने वाली है, अगले कुछ दिनों में शादी हो जाएगी। और इधर हैं ओम जी हैं जो नाल पे वादन कर रहे हैं। बहुत अच्छा आप सबका साथ रहा। हम सबको परमात्मा सुखी रखें और अपने इस कार्य में लगाए रखें।